सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो बाय संग्राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है व्यंजन रेखाएं। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि हम पहले से मराठी बोला करते हैं अक्सर, तो हिंदी भाषा बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा सा मुझे समझ लेना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड, जिसका पहला ही पार्ट है सरल व्यंजन रेखाएं। अब सरल व्यंजन रेखा क्या होता है कि मतलब स्ट्रेट जो हम आउटलाइन निकालेंगे उसे हम सरल व्यंजन रेखाएं कहेंगे। अब ये आउटलाइन क्या होता है कि ये जो हम स्पेसिफिक तरीके की साइन जो यूज कर रहे हैं ना, तो उसी को हम कहेंगे आउटलाइन, ठीक है। स्टेनो का जो साइन होता है उसे हम आउटलाइन कहेंगे। तो हर एक वर्ड को एक स्पेसिफिक तरह की आउटलाइन दी गई हुई है, तो कैसे निकालनी है, कितनी साइज होनी चाहिए, सब आज के इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो पहला शब्द है क। तो क के लिए हम कैसे यूज करने वाले कि हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट हम आउटलाइन निकालने वाले, ठीक है। क के लिए उसकी साइज कितनी होगी कि हमें लास्ट में देखेंगे, पहले बस ये देखिए कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी और कितनी मतलब कितने एंगल में होगी, ठीक है। उन्होंने पहले पेज पे दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री से निकालो, 180 डिग्री से निकालो। मतलब क की जो आउटलाइन है ये 180 डिग्री मतलब ऐसे पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन हमें इतना भी एक्यूरेट उसका एंगल गिन के नहीं हमें निकालना, बस ऐसे ही हमें ऐसे ही निकालना, ठीक है। हर बार हमें चेक नहीं करना कि एकदम एक्यूरेट 180 आई है, नहीं, हमें बस निकाल देनी है, इतने भी एकदम प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो क के लिए कैसे आउटलाइन है हॉरिजॉन्टल, और हमें थोड़ा लाइट निकालना है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं निकालना, ऐसे लाइट निकालना है, ठीक है। और वैसे ही हम ख के लिए भी निकालेंगे, लेकिन बीच में एक छोटी एक टिक मारेंगे, ठीक है, बीच में से। और ये जो क ख ये जो हम डार्क करेंगे तो ग घ तैयार होगा, ठीक है, फॉर्म होगा। तो इसलिए ग के लिए कैसे है, क के जैसे ही है लेकिन कैसे डार्क है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हम दबा के लिखेंगे, ठीक है, पेन को ज़्यादा प्रेस करेंगे और हम जो आउटलाइन है वो निकालेंगे। वैसे ही घ निकलना है हमें और उसके बीच में से काट देनी है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो चारों की कैसी है, लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे और कहाँ जाएंगे, राइट साइड की तरफ, ठीक है। अभी च छ ज झ, इसके लिए क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। और कहाँ जाना है, ऐसे थोड़े लेफ्ट साइड के लिए इसे स्लोप देना है, लेफ्ट साइड के तरफ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे और कैसी लाइट है, ठीक है, जैसे क थी लाइट, लाइट मतलब यानी पुसट, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होगी, फेंट होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे लाइट। तो च छ कैसे है, दोनों भी कैसे लाइट है और ऊपर से नीचे, और ज ज वो ही हम डार्क करेंगे, ज ज तैयार होगा, ठीक है। और छ के लिए कैसा होगा कि हमें बीच में काट मारनी, मतलब देखिए क को जैसा है वैसे ख को ही, ठीक है, ग जैसे करेंगे वैसे ही घ को करेंगे, च को जैसे आउटलाइन निकालेंगे वैसे ही छ को भी निकालेंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन बस बीच में एक छोटी सी टिक निकालिए, ठीक है। वैसे ही ज ज होगा, तो थ द ध सब वैसे, लेकिन एक एक हम देख लेते। च छ की डायरेक्शन ऊपर से नीचे तक, ज ज ऊपर से नीचे, ठीक है। तो कैसे है, ऊपर से नीचे ही, लेकिन ये कैसे होगा, फेंट और एकदम स्ट्रेट होगा। ये ना ही लेफ्ट की तरफ मुड़ा होगा और ना ही राइट की तरफ, एकदम स्ट्रेट होगा, जिसे हम कहेंगे तो थो दो दो, ठीक है। डायरेक्शन ऊपर से नीचे सबकी, ठीक है, तो थो दो धो, बस तो कैसे होगा, फेंट और द डार्क होगा। और थ के बीच में काट, ध के बीच में भी काट, मतलब तो पहले निकाला फेंट, फिर फेंट निकालने का, बीच में काट देने का, फिर डार्क निकाल के बीच में काट, ठीक है। काट यानी कि टिक। हो सकते कि कोई शब्द में जाना अनजाने में मराठी भी बोल दूँ, समझ लेना थोड़ा। तो प कैसे होगा कि राइट साइड की तरफ वो मुड़ा होगा, उसका जो स्लोप है वो राइट साइड की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। कैसे निकालना है हमें, लेकिन फेंट मतलब लाइट, ठीक है। और वो ब जो है वो हमें कैसे करना है, डार्क करना है। इसके बीच में हमें कोई भी काट देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर काट नहीं दिए होते तो दोनों भी सेम लगते, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहने के लिए उन्होंने काट दिए, ठीक है।
अब र या ड के नीचे ऐसे जो डॉट होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कैसे है ऊपर से नीचे, बस ये संकेत रेखा जो है ये आउटलाइन जो है ये नीचे से शुरुआत करेंगे ऊपर तक, ठीक है। र और ड वैसे ही सॉरी ड वैसे ही निकालेंगे नीचे डॉट, लेकिन वो कैसा होगा बीच में थोड़ी काट होगी, ठीक है। ये हो गए सरल व्यंजन रेखाएं, स्ट्रेट व्यंजन हो गए, कोई भी वहाँ पे कर्व नहीं होगा, डायरेक्शन जो दी है वैसे ही निकालनी है। अगर आपने थोड़ी भी मतलब मिस्टेक कर दी, मतलब यहाँ की मतलब ऐसे निकालने के अलावा आपने ऐसे निकाली तो गलत होगा, ठीक है। अभी तो दोनों फिलहाल ऐसे दिखेंगे सेम ही है, लेकिन जब आप दूसरा तीसरा जो चैप्टर देखने वाले हैं उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो आउटलाइन है वो पूरी तरीके से गलत हो रही है अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिए तो, ठीक है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ अच्छी हिंदी बोलने का, लेकिन फिर भी मेरे बचपन की जैसी हिंदी थी उससे तो अभी बहुत ही अच्छी है। बचपन में मेरे पे हंसते थे हिंदी बोलने पे, क्योंकि निम्मी आधी मराठी बोला करता था और आधी हिंदी बोला करता था बचपन में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था मैं पूरी हिंदी बोल रहा हूँ। शायद अभी भी ऐसे ही हो रहा होगा लेकिन पता नहीं, ठीक है। तो क ख ग घ चो छो जो झो तो थो दो धो प ब र और ड, ये जो शब्द है वो हमने कैसे निकाले, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट निकाले। पहले दो है फेंट, दूसरे डार्क, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, क ख ग घ च छ जो है ऊपर से नीचे तक है, ठीक है। पहले दो फेंट, दूसरे दो डार्क, ठीक है। त ऊपर से नीचे ही है, पहले दो फेंट, बाद में जो दो है वो डार्क हो गए। यहाँ पे प और फ का जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे होगा और इसका नीचे से ऊपर, ठीक है। मतलब बाकी सब देखे तो हमने ये जाना कि ऊपर से नीचे आएगा या लेफ्ट से राइट तक आएगा, लेकिन ये दो जो शब्द है बस वही आउटलाइन हमें कैसे निकालनी है, नीचे से शुरुआत करके ऊपर तक जाना है, ठीक है। और स्लोप कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे झुका होगा, ठीक है। मतलब च छ और र को हम साइड में लिखे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे अगर हमने डायरेक्शन शो नहीं की तो, लेकिन उसमें क्या अंतर है कि च छ ज से र थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। च छ से भी ज़्यादा कौन झुका हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया हुआ इसलिए जाना आपको पहचानने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए स्टार्टिंग में जाना और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब आपको जो पाठांतर करना है मतलब जो याद रखना है वो डायरेक्शन से याद रखना है, लेकिन जो प्रैक्टिस करनी है तब ये डायरेक्शन का जो एरो होता है वो एरो से नहीं, बस आपको आउटलाइन खाली आउटलाइन पार्ट करनी है, ठीक है। डायरेक्शन पार्ट करना नहीं है। याद तो रखना है कि हमें यहाँ से शुरुआत करके यहाँ ही जाना है, हर बार यही लिखना है, लेकिन हर बार एरो दिखाना नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी। तो ये हो गए स्ट्रेट। अभी हम देखेंगे वक्र। वक्र बोले तो करो, ठीक है। हमारी हिंदी कैसी होती है, ऐसी है नहीं का अपन बोलते, ऐसी हिंदी होती है थोड़ी हमारी, तो थोड़ा मैं शुद्ध भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा आ भी रहा है, मुझे नहीं लगा था इतना भी अच्छा बोल पाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे हिंदी शॉर्ट हैंड आता है, ऐसे मत समझ लेना कि इसे आता ही नहीं फिर भी सिखा रहा है, मुझे आता है, मैंने पेपर भी दिया हुआ है, लेकिन बस बोलने में थोड़ी कठिनताएं आती है, ठीक है। ट ठ, अब ये कैसे वक्र है, वक्र यानी तो कर होगा, लेकिन मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होगा, कहा तो ये झुका होगा, कहा तो ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप इसका होने वाला है, ठीक है। पहले से ही लिख के रखा है, मतलब आपको सब अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी आउटलाइन कैसी निकालनी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये डार्क निकालनी है, फेंट निकालनी है या इसकी डायरेक्शन कौन सी, बस यही बताने का मैं काम कर रहा हूँ, बाकी सब तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ट ठ कैसा है, हम जैसे सी निकालते हैं ना सी, वैसे ही ट ठ निकालना है, बस ज़्यादा ऐसे नहीं करने का, थोड़ा स्लोप कम करने का, ऐसा ट ठ। तो ट कैसे ऊपर से नीचे तक थोड़ा कर्व होगा और उसी को हम बीच में से काटे तो क्या होगा, ठ, ठीक है। और यदि हम ट को डार्क कर दे तो ड होगा और ठ को डार्क कर दे तो ढ होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी ड और ढ है और यहाँ पे भी ढ, तो अलग अलग क्यों है, तो ये शब्द ही अलग है। देखिए यहाँ पे जो ढ है उसके नीचे डॉट है और इसके नीचे नहीं है, ठीक है। इसके नीचे डॉट है, इसके नीचे नहीं है, ऐसे थोड़ा इसमें डिफरेंस, इसलिए आउटलाइन भी डिफरेंटली है, ठीक है। यदि ट को हम डार्क कर दे तो ड होगा,
सबकी डायरेक्शन एक ही है, ऊपर से नीचे, ऊपर से स्टार्ट करने का और नीचे तक आने का, ठीक है। ठ जो है उसे बस बीच में काटने का, ड ट को डार्क किया तो ड हो जाएगा और उसको बीच में काटा, टिक दिया तो क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि बहुत सारे जो आउटलाइन है वो सेम ही है, मतलब ज़्यादा हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर एक शब्द आपको बार बार लिखना है। एक शब्द कम से कम एक पेज तो लिखिए, ठीक है। बाद में थोड़ा स्टडी कम भी किया तो भी चलेगा, बहुत कम नहीं, थोड़ा कम, लेकिन शुरुआत में ऐसा कर देना ना कि बाद में देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये तो जरूरी है ना, हर एक चैप्टर में आएगा, इसलिए बहुत मन लगा कर पढ़ना। यदि याद हो गया तो समझ लेना बहुत सा काम आपका हल्का हो चुका है, ठीक है। बस स्टार्टिंग को ही मुश्किल जाएगा, बाद में मुश्किल नहीं जाएगा, इसलिए आप बने रहिए, छोड़ मत देना, ठीक है। स्टेनो बीच में, एक मिनट। ओके, तो कहा थे हम, हाँ ढ हो गया था ना। अब न जो है, न की जो आउटलाइन है वो कैसे निकालनी है, हमें स्माइल जैसे करते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना हम, तो ये वाली जो स्माइल है वो हम न के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वांग्मय न आ गया, वांग्मय के शब्द में एक ड और उसके बीच में डॉट होता है ना, वैसे जगह अगर न आ गया तो हमें यही जो आउटलाइन है वो डार्क करनी है, ठीक है। न के लिए कैसे, स्माइली, ठीक है, और वही डार्क किया तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसका भी उच्चारण न ही किया जाता है। और अगला क्या है, फो, तो फो के लिए कैसा होगा, थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ऊपर से स्टार्ट करने का, थोड़ा स्लोप देके आगे लाने का, ऐसा फो, ठीक है। और वही डार्क किया तो क्या हो जाएगा, भ, ऊपर से स्टार्ट करके थोड़ा ऐसा आने का, ठीक है। न की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, लेफ्ट से राइट तक, इसकी भी क्या होगी, लेफ्ट से राइट तक। फ जो है वो ऊपर से नीचे, और यदि यही डार्क किया तो भ हो जाएगा, और वो भी कैसे निकालना हमें, ऊपर से नीचे ही, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपको लग रहा होगा कि ये सब जो आउटलाइन है वो सेम ही दिख रहे, नहीं किया तो ही बेहतर होगा, ऐसे मत सोचना, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सब सेम लग रहा होगा, लेकिन आप अगर यदि याद रख पाए तो मान लेना सच में बहुत आगे का बहुत आसानी, लेकिन इसलिए पहले ही आप स्टेप देख के छोड़ मत देना, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, पहले ही 1-2 महीने में लड़के छोड़ देते, मतलब जो स्टूडेंट होते वो नहीं करते शॉर्ट हैंड, ठीक है, वो बोलते बहुत मुश्किल है ऐसे वैसा, लेकिन पहले 1-2 महीने कैसे भी बने रहिए, बाद में आसान जाएगा ही, ठीक है, जाएगा ही, ठीक है। आगे क्या है, म, अब म, अगर न को हम स्माइल कहेंगे तो इसे सैड कहेंगे, ठीक है। न के ऑपोजिट जो संकेत रेखा आपको निकालनी आउटलाइन वो होगी म के लिए, मतलब ये नाराजगी, ठीक है, ऐसे हमें आउटलाइन निकालनी है म के लिए, ठीक है। आगे र और ड के नीचे डॉट, मतलब सेम टू सेम यही, तो अब यह मत बोल देना कि ये भी डिफरेंट होगा, ये दोनों एक ही है, तो अलग आउटलाइन क्यों दी हुई है कि आप ये भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कौन सी भी आउटलाइन आप कौन सी भी एक, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आगे तो हम नियम पढ़ने वाले, आगे मतलब बहुत चैप्टर होने के बाद, पहले चैप्टर में बस दिया हुआ है, इसके लिए ऐसा यूज करिए, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे, और ढ के लिए बीच में काट, ठीक है, सेम ऐसे ही निकालनी है लेकिन बीच में काट देनी। अब ल के लिए शब्दों को जो आउटलाइन है कैसे यूज करनी है, नीचे से जाना है ऊपर, थोड़ा फिर से अच्छे से बनाता हूँ, कैसे करना है, नीचे से शुरुआत करनी है, थोड़ा स्लोप लेके आगे आना है ऐसे, लेकिन ज़्यादा धीमे धीमे नहीं लिखना, थोड़ा स्पीड से लिखा तो ठीक आता है, ठीक है। नीचे से शुरुआत करके हमें वो आउटलाइन ऊपर की दिशा में ले जाके कंप्लीट करनी है, ठीक है। डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक। श और श, इसके लिए क्या होता है कि ऊपर से नीचे ही आना है, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऊपर से नीचे, लेकिन स्लोप जो है ऐसे ही, ठीक है, मतलब ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है उसे, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। श और श। आगे स, अब ये स कैसे निकला है, ये जो ट है ना, ट सी जैसे लग रहा है, ठीक है, और उसको घुमा दे
तो स बन जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे ही। बहुत आसान यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसा है ना, तो उसके जर अपोजिट कर दे तो हो जाएगा स। बस श है, श का जो आप सॉरी क्या था, भ को जो अगर हम अपोजिट कर दे तो यहाँ पे श फॉर्म होगा। मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। बस आप हिम्मत रखिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो के अगर नीचे डॉट हो तो कैसे निकालना है, श की तरह लेकिन डार्क, ठीक है। मतलब सब खेल किस में, फेंट और डार्क में, पहली चीज, फिर बाद में डायरेक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना ही था। और एक लास्ट पार्ट है, 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रेट आउटलाइन, फिर कर्व आउटलाइन, और फिर बाद में क्या आता है, हुक या वृत्त युक्त व्यंजन। ये शब्द सुन के घबरा मत जाना। हुक यानी तो हम बोलते हैं ना कैसे, थोड़ा हुक होते हैं ना हमारे घर में कि हम कपड़े क्लॉथ्स होते हैं ना, वो हम हैंग करते हैं उस पर, तो जो होता है ना इस एंगल, उसको हुक का है। इस आउटलाइन में देखिएगा कि यहाँ पे हुक दिखेगा, तो कहाँ पे हुक है या कहाँ पे सर्कल होगा, ठीक है। ये हम एक अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है स्ट्रेट, कर्व और हुक, ठीक है। तो वो अकेले कैसे आउटलाइन है, ऐसी, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करना है, ऐसे ऊपर से करके, सॉरी नीचे से ऊपर तक है, ठीक है, नीचे से ऊपर। लेकिन एक थोड़ा अंकुश बोलते हैं ना, अंकुश, हुक, ऐसे करके ऊपर जाना है, ठीक है, वो। और उसके हम ऑपोजिट कर दे, मतलब उल्टा कर दे तो यह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है हो, यह थोड़ा अच्छे समझ लेना। ये और वो दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन वह की जो शुरुआत है, मतलब वह का जो हुक है वो कहाँ से दिख रहा है, लेफ्ट साइड से दिख रहा है, और यह का कहाँ से दिख रहा है, राइट साइड से, ठीक है। आप याद रखने के लिए ट्रिक भी तैयार कर सकते हो, मैंने तैयार की हुई है, मतलब मैंने नहीं, स्टूडेंट ने, ठीक है। वह की शुरुआत ऐसे निकालते ना हम, वह की जो शब्द है वो हिंदी में ऐसे निकालते ना, तो वैसे निकालते निकालते ऊपर जाने का, ठीक है, ऐसे, बस ज़्यादा अंदर नहीं जाने का, बस ऐसे स्ट्रेट निकालने हमें, ठीक है। ट्रिक समझ में आई ना, हम जैसे आउटलाइन निकालते हैं ना, मतलब शब्द, वैसे ही निकाल के हमें स्ट्रेट जाना है। यह के लिए कुछ आउटलाइन नहीं, ये चाहे यह ऐसे ही याद रख सकते हो, कैसे भी, बस याद रहना इम्पोर्टेंट है। उसकी ट्रिक याद हो नहीं हो, समझे नहीं समझे फिर भी कोई बात नहीं, बस आउटलाइन कैसी है ये अच्छे से याद रखना। आगे है ह के लिए एक सर्कल बनाना है, नीचे से ऊपर तक जाएगा एक आउटलाइन, ठीक है। और दूसरा आउटलाइन क्या है, फिर से सर्कल बनाना, लेकिन इस बार ऊपर से सर्कल बना के नीचे आउटलाइन हमें ये जो डांडी है वो नीचे तक लानी है, ठीक है। ये कैसे है, हमने कहा बूढ़े व्यक्ति हाथ में लेते ना काठी, उसकी तरह दिखेगा, ठीक है, या छतरी होता है ना हमें अम्ब्रेला, उसमें जो हुक होता है वैसे दिखेगा वो और ये, ठीक है। आप किसी से भी कंपेयर कर लो, बस दिखना वैसा ही चाहिए, याद रहना चाहिए, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके उन्होंने ना पहले ये डायग्राम दी हुई है, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ऐसे जो आउटलाइन है वो यहाँ पे से कौन सी है, ठीक है, ये आपको पहचाननी, ठीक है। मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, आप ढूंढ लेना और नोटबुक में राइट कर देना, ठीक है। बाकी की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। कुछ अगर मुश्किल लगा और अगर मेरा थोड़ा पर गलत हुआ प्रोनाउंसिएशन यदि कोई शब्द का, तो उसके लिए भी माफ कर देना, ठीक है। शब्द हमने देखा, पहले 2 कैसे थे, फेंट, फिर 2 डार्क दिखे। पहले के लिए जो यूज किया वही बाद में के लिए यूज किया, लेकिन बीच में क्या किया, काट मारा, ठीक है। काट भी नहीं मारते तो सेम हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए, थोड़ा डिफरेंस नजर आने के लिए उन्होंने बीच में काट दिए। हर एक शब्द को वैसे ही दिया, पहले 2 फेंट दिया है, फिर 2 डार्क दिया है, फिर 2 फेंट, फिर 2 डार्क, फेंट, ये 2 डार्क। मैंने शब्द भी थोड़ा ऐसे डार्क कर हुआ है ना, तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके लिखा है, इसलिए आपको समझ में आएगा कौन सा डार्क है और कौन सा फेंट। अभी प्रैक्टिस करते समय आपको जो डार्क है वैसे बार बार करके नहीं डार्क करने का, एक ही बार में थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके लिखना है, एक ही बार में, ठीक है। तो बार करते रहना नहीं है। और जो फेंट है वो हल्के हाथ से लिखना है, हो जाएगा।
और ये जो आउटलाइन है, ये जो डायग्राम है वो आपको सॉल्व करनी है। ये कोई सिखाने का पार्ट नहीं है, ये सिखाना था सब कुछ मैंने सिखा दिया, इतना ही दिया हुआ है पहले चैप्टर में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एक शब्द एक पेज भर के कर लेना। यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना। मैं पहली बार मैंने प्रयास किया है हिंदी शॉर्ट हैंड का जो चैप्टर है, मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। तो यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। अभी मेरी 12th है फिलहाल चल रही, तो ज़्यादा मुझे टाइम तो नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने के लिए या कमेंट का आंसर देने के लिए। 12th में आप सबको पता है कितना स्टडी होता है ना, तो इसलिए यदि किसी ने क्वेश्चन किया तो दूसरे ही मतलब एक दूसरे की मदद कर लेना, ठीक है, एक दूसरे को आंसर दे देना। अगर पता हो तो गलत कुछ भी मत बताना, क्योंकि शॉर्ट हैंड होता है ना वो डाउटफुल होता है कि ऐसे ही क्यों ना, तो इसलिए थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो पूरे दिमाग में, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना कि अगर 100% कंफर्म हो कि ये इसका यही आंसर है तो ही बताना। अगर किसने पूछा तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। बस आपको ये जो बुक में वो ऐसे की वैसे ही हमें प्रैक्टिस करते रहना है, याद रहने तक, ठीक है। और इसका जो अगला चैप्टर है वो इससे भी आसान जाएगा, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो थैंक यू।